क्या हाल चाल भाई। तो भैया काफ़ी बच्चों के कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर एसकेसी बुक आ गई है, डिलीवर होना स्टार्ट हो गई है, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। हर पढ़ने पे ऐसा लग रहा है जैसे सलीम भैया खुद निकल के पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक दूसरा एक बड़ा सीरियस इशू है, ठीक है, जिसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल बन गए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं कि बुक की पीडीएफ को वायरल कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा रहे हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो बुक है एसकेसी बुक है उसकी पीडीएफ वगैरह कुछ लोग बेच भी रहे हैं, कुछ ऐसा काम भी हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे पहले ये बुक आपकी है, आप लोगों के लिए है। अगर आपने इसको पढ़ा, जिन लोगों ने बुक ली है, ठीक है, अगर उन लोगों ने खोल के देखी हो, कोशिश की हो, पढ़ने की कोशिश की हो, तो वो उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे। जब ये चीज़ आपकी है मेरे भाई, आपके लिए है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका जो मेन मोटिव है, जो मेन पर्पस है, वो पूरा हो पाए। और वो पूरा हो पाएगा तभी जब आप इसको लगाओगे, ठीक है। अब सीधी सी बात है भैया, एक बात बता, पीडीएफ सेव करने से या पीडीएफ रखने से आज तक किसी ने कोई पढ़ाई करी है उस पीडीएफ से? है सबके पास, इनफैक्ट आपके पास भी ऑलमोस्ट हर बुक की पीडीएफ होती है। और जैसे कि मैं कॉमन सबसे स्टैंडर्ड सबसे पॉपुलर बुक नाम लूँ HCB, ठीक है, एरोडॉप, इन सब की पीडीएफ होती है भैया सबके पास। कितने बच्चे लगाते हैं उसको, कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, खुद सोचो, ठीक। कभी ओपन भी नहीं करते, वो बस एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, कि यस हमारे पास किताब है। लेकिन फायदा तो तब हुआ ना जब आप उसको टेबल चेयर पे लगाओगे। कि भाई इस तरह पीडीएफ सेव करके रखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप इस बुक का फायदा उठाना चाहते हो तो इसके लिए बैठो टेबल चेयर पे और निकालो किताब, हार्ड कॉपी, और लगाओ सवाल उसके, तभी फायदा मिलेगा। पढ़ो उसमें कितने एसकेसी है, देखो उसमें कितने अच्छे अच्छे सवाल मैंने वहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस को ध्यान में रखे हुए वहाँ पर जो है रख रखे, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल में सेव करके रखे हुए हो, लैपटॉप में सेव करके रखे हुए हो, कहीं मन किया तो झांक के देख लिया, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई। वो रिटेंशन बहुत कमजोर होता है, ठीक है। आपको 4, 5, 10 मिनट आपने देख लिया, वो फिर आधे घंटे के अंदर उसको भूल भी जाओगे, कलम घिसनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आप सबको लेना चाहिए, हार्ड कॉपी लेना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि नंबर ऑफ पेजेस को ध्यान में रखते हुए, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ये कलर्ड बुक है, ना कि ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। इसका प्राइस कम से कम रखा जाए, और इसके लिए भैया मेरी तरफ से जितना हो पाया मैंने उतना किया। और आई थिंक कि इतना तो कुछ शायद 440 रुपीज़ के आसपास ये किताब जा रही है। तो आजकल तो भैया 1 महीने का रिचार्ज इतना निकल जाता है, सीधी सी बात है। चीज़ और थी कि मुझे याद है जब मैं यहाँ पे PW में नहीं था, मैं इससे पहले कोटा में ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो जहाँ मैं क्लास लगा, जहाँ मेरी क्लास लगती थी ऑफलाइन, उसी के आसपास जो बुक शॉप हुआ करते थे, वहाँ पे नोट्स बिका करते थे। तो मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया कि सर आपके नाम के नोट्स भी बिकते हैं वहाँ पे। तो मैं गया, तो मैंने कहा भैया सलीम सर के नोट्स दे दो हमको फिजिक्स के। तो उसने दिए, मुझे दिए नहीं, उसने बोला, उसने ऑर्डर लिया, ठीक है। उसने बोला कि ये 2-3 दिन के बाद आपको मिल जाएंगे, आप एडवांस दे दो। और भैया तकरीबन शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है 1000 रुपये के आसपास लिए थे उन्होंने, ठीक है। और 3 दिन के बाद उन्होंने जीरोक्स कॉपी दी। फिर जब मैंने वो जीरोक्स कॉपी देखी, किसी बच्चे ने जिसने क्लास अटेंड की होगी, उसी के नोट्स को उन्होंने एज इट इज जीरोक्स कॉपी बना के वो वहाँ पे दिया करते थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आधे अधूरे, बच्चे ने लेक्चर छोड़ दिया तो वो लेक्चर मिसिंग है, वहाँ पे सवाल आधा अधूरा है, चीज़ मकोड़े है, राइटिंग भी ठीक से नहीं है, और बच्चे उसको खरीदता था, ठीक है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि हाँ यार, कि चलो ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाए। तो इस बात को ध्यान में रखें कि भाई ब्लैक एंड वाइट पेजेस 1000 रुपये के आसपास के मिल रहे हैं, या यही 350 पेज की आपकी बुक है, इसी को अगर कलर्ड है, क्योंकि इसी को अगर आप जो है बढ़िया तरीके से, बढ़िया क्या नॉर्मल तरीके से भी अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे तो मार्केट मुझे लग रहा है कि 10 रुपये के आसपास, 10 या 20 रुपये के आसपास लगता ही है प्रिंट आउट निकालने में। तो वैसे भैया 5-6 हज़ार रुपये का प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। तो बुक की प्राइस, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलर्ड बुक है, आपके काम का बहुत ही वजनदार इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। शॉर्ट नोट्स हों, एसकेसी हों, खोपचे हों, ठीक है, रिजल्ट्स हों, फॉर्मूलेज हों, क्वेश्चंस हों, थ्योरी हो, क्लास में कैसे पढ़ाते हैं वो हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं बोलूँगा सारे पढ़ने वाले बच्चों से कि भाई साहब अगर पढ़ना है तो हार्ड कॉपी लें, और भैया पेंसिल उठाएं, पेंसिल, ठीक है, और जिस सवाल को लगाएं उसको टिक लगा दें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप अपने एडवांस के पेपर देने से पहले कम से कम 2 से 3 बार हर क्वेश्चन पर टिक लगा लें,
और फिर उसके बाद देख एडवांस में सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और मेंस का पेपर तो भाई इतना आसान आ रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता उसमें तो, ठीक है। बस 2-3 सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गए, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो मेंस का पेपर तो तू जानता ही है यार, ठीक है। फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल आ रहे हैं, वैल्यू पुट करो। इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई मेंस पे, ठीक है, कि देखो जो पढ़ाया वो आया। मुझे खुद में शर्म आ रही थी ये बताने में, ठीक है, कि मेंस में जो पढ़ाया वो आया, क्योंकि हर टीचर ने जो पढ़ाया वो आया। अरे वाह यार, हाथी दिख रहे हैं, ये तो गजब है यार। सर कहाँ हो, घूम रहे हो? घूम नहीं रहा हूँ भाई, घर के पास आया था, तो घर से 3-4 किलोमीटर दूर आया था। चलो जूम करके दिखाता हूँ इन हाथियों को मैं। वाह, कितना खूबसूरत है। ये हथनी है ना? ये फीमेल है, ये फीमेल है, वो मेल है। मेल है।